हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज हम लोग एआई का लेक्चर नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन इमेजेस के अंदर है कि इमेजेस के अंदर एआई की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये कैसे एआई जो है वो इमेजेस के अंदर यूज हो रहा है। तो मुझे उम्मीद करता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट लेक्चर आपको सही तरह से समझ आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी चैट बॉट्स की कि चैट बॉट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की चैट बॉट्स कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने उसके बाद कुछ चैट बॉट्स को यूज़ भी किया था, जैसे हम लोगों ने बार्ड को यूज़ किया था, हम लोगों ने ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज़ किया था। और आई गेस हम लोगों ने एक एक चैट बॉट जो है गूगल कोलैब में बनाया भी था। तो वो वो एप्लीकेशन थी लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर, या लैंग्वेज के अंदर, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर एआई की एप्लीकेशन थी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एआई की इमेजेस के अंदर और वीडियोस के अंदर फिर अगर मौका मिला तो क्या एप्लीकेशंस होती हैं। वीडियोस जो है वो भी इमेजेस से ही मिलके बनती हैं। तो हम लोग आउटलाइन देख लेते हैं कि आउटलाइन आज के लेक्चर की क्या है। हम लोगों ने बात करना है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और रिकॉग्निशन की, कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और रिकॉग्निशन क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है, और हम लोग बात करेंगे कि जनरेटिव एआई या एआई के थ्रू इमेजेस को कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये आज के लेक्चर की हमारी आउटलाइन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या रिकॉग्निशन क्या होती है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होती है या ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन या ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ये एक ही चीज़ है कि हमारे पास कोई एक इमेज है, हम लोग उसमें बताते हैं कि कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिसको रिकॉग्नाइज करना है हमने, कि वो उसके अंदर है या नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करना था कैट, तो ये उसने बता दिया कि इस इमेज के अंदर ये कैट है। इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इसको रिकॉग्निशन भी कहते हैं, कि सिंपली इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट, इस इमेज के अंदर ये फलाना फलाना ऑब्जेक्ट है। तो दूसरी चीज आती है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और लोकलाइजेशन, या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं और हम लोग उसकी लोकेशन भी बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारी इमेज के अंदर कहाँ कहाँ पे है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, किस पिक्सल नंबर से शुरू हो रहा है और किस पिक्सल नंबर पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको शो करवाने के लिए उसके इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स सा, एक डब्बा सा बना देते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर सा बना देते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, तो देखें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट उसने यहाँ पे कितने नाइसली जो है वो डिटेक्ट किए हुए हैं, और हर एक के इर्द गिर्द जो है उसने क्या किया हुआ है, बाउंडिंग बॉक्स सा जो है वो ड्रा किया हुआ है। तो उसने कहा हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू इसमें क्या है, इसमें कैट है, डॉग है और डक है। तो जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो बाउंडिंग बॉक्स जो है वो बन गया हम लोगों के पास। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये एक और एप्लीकेशन है जिसमें क्या है कि कोई सीन है और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, इस सीन के अंदर से ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रही हैं। तो जब भी डिटेक्शन होती है, डिटेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन आ रही होती है, डिटेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेशन आ रही होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, पहली बात है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है कार, और इस इमेज के अंदर ये कहाँ पर है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पर्सन जो है, इसने डिटेक्ट किया कि ये इस इमेज के अंदर, इसके अंदर कोई ये बाउंडिंग बॉक्स ड्रा किया। ये बाउंडिंग बॉक्स किस चीज का ड्रा किया, एक पर्सन का ड्रा किया। तो पर्सन क्या है, कोई क्लास है, कोई ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज हुआ है, देन उसके इर्द गिर्द जो है वो बाउंडिंग बॉक्स ड्रा हुआ है। ठीक है जी। तो इसी तरह से फेस रिकॉग्निशन होती है। फेस रिकॉग्निशन को, फेस को डिटेक्ट करने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करता है डेटाबेस के अंदर, इस इमेज, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो फेस है, ये डेटाबेस के अंदर है या नहीं है। तो एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की, फेस रिकॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी एप्लीकेशन आती है इमेजेस के अंदर, वो है ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन। ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, ये आ गया ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सॉरी, या रिकॉग्निशन। देन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये मल्टी क्लास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये आ गई है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके इर्द गिर्द उसकी आउटलाइन बन जाती है, उसकी आउटलाइन ड्रा की जाती है। ठीक है, इसको कहा जाता है सेगमेंटेशन के। ये जो ऑब्जेक्ट है इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर, ये इसकी आउटलाइन क्या है, कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब इस डिटेक्शन के अंदर तो ये कुछ ऐसे भी पिक्सल्स हैं जो कि डॉग के नहीं है, तो लेकिन ये फिर भी इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस मास्क के अंदर, इसको मास्क कहते हैं, सेगमेंटेशन मास्क।
इसके अंदर सिर्फ वही पिक्सल होते हैं जो इस ऑब्जेक्ट से, जो इस क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। इस मास्क के अंदर सिर्फ वही पिक्सल होंगे जो कि डॉग की क्लास से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर सिर्फ वही पिक्सल होंगे जो कि डक की क्लास से बिलोंग करते हैं। इस मास्क के अंदर वही पिक्सल होंगे जो कि कैट की क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ जो है वो पिक्सल्स की मिस क्लासिफिकेशन जो है वो हो जाती है। तो बट दैट्स अ पार्ट ऑफ के। तो ओवरऑल ये हमारे पास सेगमेंट का मतलब अलग अलग करना, सेगमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग इमेज, ये बहुत बड़ी डोमेन है। स्पेशली मेडिकल इमेजिंग के अंदर जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन। जैसे एक्सरे, लंग्स और इस किडनीज और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, इनको हम अलग अलग करते हैं सेगमेंटेशन के अंदर मेडिकल इमेजिंग। तो ये भी इसी तरह से, ये क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आ रही है, ये ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन है। ठीक है, ये मास्क सा बना दिया हमने डिफरेंट कलर के साथ। तो ये कैट है, ये क्या है साथ में, ये डॉग है। ये देखें, ये इसी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार या रोड साइड पे सेगमेंटेशन की एग्जांपल है। ये देखें, ये कार है। तो ये इसके अंदर, कार के अंदर का मास्क बना हुआ है। ठीक है, ये सॉरी, कार का बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू है। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ये इसका मास्क बन रहा है कि ये पिक्सल्स जो हैं ये कि ये कार से बिलोंग करते हैं, ये वाले पिक्सल्स ये कार से बिलोंग नहीं करते। इसी तरह से ये पिक्सल्स जो हैं ये ट्रक से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये ट्रक से बिलोंग नहीं करते। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई सेगमेंटेशन की। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे आ जाती है ए आई, इमेज जनरेशन। ए इमेज जनरेशन के अंदर एआई कैसे यूज हो रही है। तो जनरेटिव एआई जो है वो हम लोग यूज करते हैं इमेज जनरेशन के अंदर। तो ये एक इमेज जो है ये जनरेट हुआ हुआ है एआई के थ्रू। और इसको मेरे ख्याल से, चले, ये मैंने तो नहीं जनरेट किया, लेकिन ये नेट से जनरेट हुआ हुआ है। ये गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, जिसको इन्होंने जनरेट किया हुआ है यूजिंग एआई। इसी तरह से ये फेमस इमेज है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने यूज़ की थी एआई के थ्रू, ये भी जनरेट की हुई थी। तो ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया के अंदर ये बहुत इमेज जो है वो सर्कुलेट हुई है कि आई गेस 9 मई के इंसिडेंट के बाद। और ये देखें, ये भी एक इमेज है जो कि एआई के थ्रू जनरेट हुई है। एआई जनरेट्स दिस ब्यूटीफुल पाकिस्तानी कैलाशी गर्ल दैट नेवर एग्जिस्ट। ये भी इमेज जो है वो एआई के थ्रू जो है वो जनरेट हुई है। तो ये भी एक कुछ फनी इमेज जो है वो एलन मास्क की जो है वो उन्होंने जनरेट की हुई है एआई के थ्रू। ये भी नेट पे पड़ी हुई है, ये मैंने वहीं से उठाई है। तो इस सारे के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो जनरेटिव एआई यूज़ हो रही होती है इमेजेस को जनरेट करने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो एक गूगल कोलैब का कोड देखेंगे और एक इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम लोग एक मशीन लर्निंग एआई मॉडल के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं इमेजेस के अंदर। तो इमेजेस के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेंगे यूजिंग एआई, और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे गूगल कोलैब के अंदर। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है जी। जी, तो जैसे हमने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एआई यूज़ हो रही है इमेज के अंदर से ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट को सेगमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वो कैसे की जाती है एआई के थ्रू। तो हम लोग जो मॉड्यूल यूज़ करेंगे उसे कहते हैं यूलो V7। यूलो स्टैंड्स फॉर यू लुक ओनली वंस। तो यूलो के 7 वर्जन अभी तक जो है वो रिलीज हो चुके हैं। जो फर्स्ट वन था वो था यूलो 1, देन यूलो 2, 3, अप टू यूलो 7 और यूलो 8, सॉरी यूलो 8 तक रिलीज हो चुके हैं। यूलो मीन यू लुक ओनली वंस। ठीक है, तो इसकी एब्रीवेशन है यूलो। तो ये उसने गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर ये उसने शो किया हुआ है मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। ये शायद अभी आपको समझ ना आए, बट दैट्स ओके। तो यूलो V7 के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स जो हैं ये रिलीज हुए, EX। ठीक है, दैट्स इट। तो यूलो V7 जो है ये टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है। टेस्टिंग और ट्रेनिंग ये दो फेजेस होते हैं कोई भी एआई मॉडल डेवलप करने के लिए। तो ये इसी के थ्रू आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में, इस कोर्स में हम लोग सिर्फ टेस्टिंग करेंगे कि इन्फ्लुएंसिंग करेंगे कि कैसे यूज़ की जाता है यूलो इन्फ्लुएंसिंग के लिए। इसी तरह से ट्रांसफर लर्निंग भी एक मेथड होता है जो एआई के अंदर यूज़ किया जाता है। और ये देखें, ये यहाँ पे रिजल्ट उसने शो किए हुए हैं कि कैसे ये इमेज के अंदर बता रहा है कि ये हॉर्स है, ये और कोई चीज़ है। चलो, ये सारे हॉर्स ही हैं। तो ये जो नंबर शो कर रहा है ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि कितना कॉन्फिडेंस है कि ये
ऑब्जेक्ट जो है ये हॉर्स है या कोई और चीज़ है। तो इसी तरह से ये जो यूलो V7 है ये पोज एस्टिमेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है। ये इमेज के अंदर से पोज निकाल रहा है, की पॉइंट्स निकाल रहा है, उसके लिए भी यूज़ हो रहा है। यूलो V7 सेगमेंटेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है। ये डिफरेंट इंस्टेंस सेगमेंटेशन कह रहा है कि ये पर्सन है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है, डिफरेंट कलर शेड से शो हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो यूलो V7 आगे ये चल के बता रहा है कि ये एक और तरह की सेगमेंटेशन है, इसे पैन ऑप्टिक सेगमेंटेशन कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, सेगमेंटेशन करने के बाद आप उनके दरमियान रिलेशनशिप भी बताते हैं कि क्या हो रहा है, कि ये इनपुट इमेज था, ये सेगमेंटेशन हुई, और फिर सेगमेंटेशन के बाद उसने बताया कि ए ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग टेनिस। ठीक है, तो ये भी हो रहा है। और अभी ये रिसेंटली इन्होंने रिलीज किया है नैंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने कि ये 3 डायमेंशन ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रही है लेडार इमेजेस के अंदर, जो कि उस सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर यूज हो रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह से अभी रिसेंटली NTU ने ही 3D ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वो भी की है यूजिंग यूलो V7। तो ये मुख्तलिफ AI पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। हम यहाँ पे ये थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको जो है वो यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर। तो यहाँ से मैं ये कोलैब इन्होंने खुद दी हुई है ऊपर, गूगल कोलैब। तो इसको मैं कोलैब के अंदर ओपन कर रहा हूँ, ये यहाँ से। तो ये कोलैब की रिपोजिटरी यहाँ पर ओपन हो रही है। तो इसके अंदर ना हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस करके देखेंगे। ठीक है कि कैसे हो रही है। ठीक है, ये उसने रिपोजिटरी ओपन कर दी। तो अब मैं इसको आहिस्ता से इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो रन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये पहले मैंने ये पहले वाला सेल यूज किया है, इसको मैं करूँगा रन एनीवे। रन एनीवे करने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया कि ये लॉन्च हो रहा है, तो देन वी विल हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो ये उसने टॉर्च लाइब्रेरी इंपोर्ट की, उसके बाद ये NVIDIA डैश SMI ये चेक करता है कि आप GPU यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, तो ये टेस्ला T4 का GPU ये गूगल प्रोवाइड करता है। तो ये यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये T4 टेस्ला T4 ना, ये GPU है, ये रैम है, ये डिस्क है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। ठीक है जी। उसके बाद अब हम लोग ये क्या करता है कि ये यूलो V7 को डाउनलोड कर रहा है गिटहब गेट क्लोन के थ्रू। और ये इसकी डायरेक्टरी के अंदर चला जाएगा, ये यहाँ पे यूलो V7 आ जाएगा, ये आप। ठीक है, वैसे पहले नहीं था यहाँ पर। ये इसकी डायरेक्टरी है, जो स्पेस है जो हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या आता है कि जी ये वेट्स जो हैं ये हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ये वेट्स भी जाएंगे कहाँ पर, अब हम लोग का कहाँ पर आए, किस डायरेक्टरी के अंदर, यूलो V7 के। तो ये वेट्स भी यहाँ पर आ गए। ठीक है, वेट्स किस नाम से आए, वेट्स आए जी आपके पास V7.PT के नाम से, ये अभी ये डाउनलोड हुई है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चल के ये क्या करते हैं कि ये कोई इमेजेस पड़ी हुई हैं, कहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये इमेजेस यहाँ पर ड्राइव है इन्फिनिक्स के नाम से। और इसके अंदर ये इमेजेस पड़ी हुई हैं, ये हॉर्स की इमेजेस पड़ी हुई हैं। इसके अंदर ये इसको डिटेक्ट करेगा कि इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट है, या इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो मॉडल ट्रेन हुआ हुआ ये सिर्फ डिटेक्शन कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर रहे। 2 फेजेस होती हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग या डिटेक्शन। तो हम लोग सिर्फ डिटेक्शन कर रहे हैं, ट्रेनिंग हम लोग पहली वाली ही यूज कर रहे हैं। ये ट्रेन मॉडल है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ठीक है जी, ये होने के बाद इसने क्या किया, ये रन हो गया है सारा कुछ। और ये इमेज सेव कहाँ हुई है, यहाँ पर जाके सेव हुई है। इमेज कहाँ पर सेव हुई है, ये सेल रन किया उसके बाद हम लोग, ये मैं पहले वाली को डिलीट कर देता हूँ। और ये कहता हूँ जी इमेज, ये इमेजेस जो है ना ये यहाँ पे पड़ी हैं, ये उसने इमेज जो है वो हॉर्स के नाम से ये डिटेक्ट करके दे दी। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि ये जो है ना कोई और इमेज जो जीदान वाली इमेज है ना, इसके अंदर से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करे। तो मैं क्या कहता हूँ कि डिटेक्ट जीदान, जीदान .jpg। ठीक है, इसको रन करें।
ये यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है, और इन्फ्लुएंसिंग करने के बाद ये कहाँ पे स्टोर हुई है, exp2 एक्सपेरिमेंट टू जीडॉन डॉट जेपीजी के। तो ये स्टोर हुई है एक्सपेरिमेंट टू जीडॉन डॉट जेपीजी के। ठीक है, ये पर्सन वन था, जीडॉन क्या है, कोई पर्सन है कैटेगरी, और दूसरा भी क्या है यहाँ पे पर्सन, तो दो पर्सन यहाँ पर नजर आ गई, ये इसकी टाइप भी नजर आ गई इसको। ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज था। ठीक है, इसके अंदर कोई बाउंडिंग बॉक्सेस नहीं थे, और ये डिटेक्शन के बाद, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बाद ये रिजल्ट है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर ना अपनी इमेज डालता हूँ। ठीक है, अपलोड करता हूँ कुछ अपनी इमेजेस ना। ये तीन इमेजेस मैंने अपलोड ओके कर दिया। अब मैं कहता हूँ जी कि इनको मैंने नाम दिया है पिक 2 3 4 का, कि ये इमेज जो है वो क्या है, PIC टू JPEG के नाम से है। ठीक है जी, तो ये इमेज जो है ना इस पे डिटेक्शन करे। तो ये डिटेक्शन हो रही है मेरी इमेज पे, और ये किस नाम से सेव हुई है, experiment 3 pic 2 के नाम से। experiment 2 experiment 3 pic 2 के नाम से। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना, ये रन्स के अंदर ये पड़ी हुई है मुझे, डिटेक्ट experiment 3 ये पिक 2 के नाम से। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये डिस्प्ले हो जाएगी। ये ऊपर वाला कोड इसलिए था कि इमेज को इस बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करनी, JPEG के नाम से है। ये आया, ये। ठीक है जी, ये उसने यहाँ पे शो कर दी। ये पर्सन वन था, मेरी फोटो थी, ये दूसरी फोटो है, ये पर्सन टू है। ठीक है, ये दोनों उसने पर्सन डिटेक्ट कर दिए, और उसके बाद क्या उसने कहा कि ये भी उसने डिटेक्ट कर दिया, ये क्या था, ये बैग पैक था, कोई बैग पड़ा हुआ था शॉप में, तो वो भी उसने डिटेक्ट करके दे दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से चलें, एक और इमेज जो है ना वो पिक 4 भी करके देख लेते हैं, वो क्या है, ये पिक 4, इस पे भी डिटेक्शन कर लेते हैं। ये पिक 4 हो गया, और इस पे जो इन्फ्लुएंसिंग हुई है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये experiment 4 pic 4 के नाम से सेव हुई, experiment 4 pic 4। तो ये देखेंगे। ठीक है जी, ये थी फोटो, और ये उसने कहा कि ये सैंडविच है 52% कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये दोनों पीसेज अलग हुए हुए हैं। ये उसने कहा कि बाउल है। ठीक है, ये उसने कहा कि ये पिज्ज़ा है। ठीक है, और ये जो बड़ी शेप है, ये उसने कह दिया ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, कोई डाइनिंग टेबल्स है। तो ये थी, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की थी यूजिंग यूलो V7, जो कि AI के मॉड्यूल के थ्रू है। इसी तरह से हम लोग ये डिटेक्शन भी हो रही है और रिकग्निशन भी हो रही है, ये दोनों काम हो रहे हैं। इसी तरह से हम लोग सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं यूलो के थ्रू, तो वो फिर एडवांस टॉपिक में आ जाती है। ठीक है जी, ये है। जी, तो हमारे लेक्चर के 3 पार्ट थे, हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं इस लेक्चर के अंदर। एक हमने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और रिकग्निशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन क्या होती है, और उसके बाद एक और चीज़ थी, उसे कहा जाता है कि
इमेज जनरेशन कैसे की जाती है एआई के थ्रू। तो अभी तक हमने एआई के थ्रू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और रिकॉग्निशन की थी, इसी तरह से ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन भी की जा सकती है, जो कि मैंने इस कोर्स में, इस लेक्चर में डिस्कस नहीं की डिटेल में। और एक और चीज़ जो कि डिस्कस की जाती है वो है इमेज जनरेशन। एआई के थ्रू इमेज कैसे जनरेट किया जाता है, तो वो अब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो इमेज जनरेशन, ये देखें जी, ये हम लोग क्या करते हैं कि एआई के थ्रू जो है वो इमेजेस जनरेट भी करते हैं। तो जो सबसे फेमस टूल जो कि इमेज जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो चैट जीपीटी वालों का, ओपन एआई वालों का है, जो कि डाली कहलाता है। तो ये एआई के थ्रू, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क के थ्रू क्या करता है, इमेजेस को जनरेट करके देता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पहले से ही क्या किया हुआ है कि एक उसको प्रॉम्प्ट दी हुई है, जिसमें मैंने उसे कहा है कि जनरेट एन इमेज ऑफ ए यंग क्यूट बॉय हॉवरिंग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो ये उसने क्या किया कि इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए उसने फ्लैग ऑफ पाकिस्तान बनाया, और एक यंग क्यूट बॉय जो है ना, वो उसने जो है वो उसकी फोटो जो है वो बना दी। ये दो फोटोज उसने बना दी। तो जो आप आपको बेहतर लगे उसको आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे अगर वो चलती है या नहीं, क्योंकि ये है कि अकाउंट जो है उसकी लिमिटेड अटेम्प्ट्स होती हैं जो कि आप कर सकते हैं। इज ड्रा एन इमेज ऑफ ए draw an image of a duck um, swimming in the water, swimming in a pond of water। ठीक है जी, तो सी के क्या होता है। तो ये देखें जी, ये इमेज को क्रिएट कर रहा है डेली। अब यहाँ डेली का वर्जन 2 भी आ गया, डेली 2 भी आ गया। और देखते हैं कि जी ये क्या जनरेट करके देता है मुझे। ठीक हो गया, ये देखिए मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया, इमेज ऑफ ए डक स्विमिंग इन ए पॉन्ड। तो मैंने उसे कोई स्पेसिफिक बात नहीं की थी, तो इसलिए उसने जो है ये सिंपल कर दिया। मैं अब उसे कहता हूँ कि यही ये बात मुझे पसंद नहीं आई, बैड रिस्पॉन्स कहता हूँ, और मैं उसे कहता हूँ कि ये हेल्पफुल नहीं है। और मेक ए ड्रा ए, मैं इसे को चेंज करता हूँ। ड्रा एन इमेज ऑफ ए डक स्विमिंग, ड्रा एन इमेज ऑफ ए वाइट ब्लैक डक swimming in a pond. Image should be realistic, should look realistic. Image should look a realistic image। चलें जी, ये से देखते हैं ये क्या कहते हैं। चलें जी, ये जनरेट कर रहा है। और मैंने उससे कहा है कि ब्लैक डक को, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कहते हैं। जी, तो ये उसने जो है ना दो इमेजेस जनरेट कर दी, और ये काफी रियलिस्टिक इमेजेस जो है ना वो लग रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ना आप इंटरेस्टिंग स्टफ जो है वो एआई के थ्रू जो है वो बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक किसी तरह से डेली की तरह का एक और टूल जो है वो भी यूज किया जाता है, उसका नाम है मिड जर्नी। मिड जर्नी जो है ना, इसको भी यूज किया जाता है इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। तो अभी आई डोंट नो, अभी मेरा अकाउंट जो है इस पे नहीं चल रहा, इस पे भी आप इसी तरह से प्रॉम्प्ट देते हैं फिर इमेज जनरेट होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें डिस्कॉर्ड सर्वर सर्वर आ रहा होता है। मैंने यूज तो किया हुआ है, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, कुछ मुझे चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी, देन मैं आपको दे सकूंगा इस पे कोई गाइडेंस। लेकिन आप ये है कि आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख के और बाकी हेल्प लेके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड हुआ तो मैं इस पे कोई लेक्चर या कोई डिस्क्रिप्शन बना भी दूंगा। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें ये हमने डिस्कस किया कि एआई जो है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। एआई इमेजेस के अंदर कैसे यूज़ हो रहा है, इमेजेस कैसे यूज़ कर रही हैं एआई को। तो इमेजेस के अंदर, इमेजेस को के अंदर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एआई यूज़ हो रहा है। एआई और इमेजेस के अंदर से ऑब्जेक्ट जो है उनको सेगमेंट आउट करने के लिए यूज़ हो रहा है। और एआई जो है
वो इमेजेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं, इमेजेस जो हैं उनको जनरेट करने के लिए भी यूज हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। तो एक्चुअली इनफैक्ट एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इमेजेस के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली एप्लीकेशंस हैं इमेजिंग के अंदर, जो कि आप इन फ्यूचर या कोर्स ऑफ लाइफ जो आप देखेंगे। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो काइंडली आप फेसबुक पे और ईमेल के थ्रू किसी भी तरह से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, और हम वी विल ट्राई योर बेस्ट टू रिप्लाई योर आंसर। तो स्टे इन टच इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।